अब आ जाते हैं जनाब सियासी मंजरनामे पर जो ख़बरें चल रही हैं। सबसे पहले मियाँ साहब जो कि 6 साल के बाद फिर से अपनी जमात के सदर मुंतखब हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ पार्टी इलेक्शन में उन्हें सदर मुंतखब किया गया, जिसके बाद नवाज़ शरीफ ने खिताब भी किया। मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं उन्होंने जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए सदारत से हटा दिया था, लेकिन साकिब निसार का फ़ैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुझे बेटे से तनख्वाह न लेने पर सदारत से हटाया गया। भाई, तुम्हारे बेटे से तो तनख्वाह नहीं मांगी थी। मियाँ साहब की तरफ से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है साकिब निसार को, PTI को, इमरान खान को, और बहुत सारे चैनल्स पर यह बात भी फिर होती रही कि क्या मियाँ साहब PTI मुखालिफ बयानियाँ लेकर आए हैं, ये चलेगा नहीं चलेगा, ये बयानियाँ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इशूज़ तो और बहुत सारे संगीन है, स्पेशली पाकिस्तान की महंगाई एक सबसे बड़ा इशू है, उस पर मियाँ साहब ने वैसे बात नहीं की है। और ये जो नया बयानिया है क्या ये चलेगा नहीं चलेगा, इस पर बहुत बात होती रही। फिर टाइमिंग पर काफ़ी बात हो रही है कि जिस टाइमिंग में उनको पार्टी सदर मुंतखब किया गया ये बड़ी अहमियत की हामिल है। ऐसा क्यों हुआ कि मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म का ओहदा तो उस तरह से कबूल नहीं किया, लेकिन पार्टी सदारत के लिए उनको बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। फिर कुछ इस तरह की बातें भी हैं कि पार्टी में इख्तलाफात हैं और एक सोच रखने वाले रहनुमा हैं जो कि शहबाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं और दूसरी जानिब मियाँ साहब को सपोर्ट करने वाले रहनुमाओं का एक अलग धड़ा है। तो क्या वाकई इख्तलाफात हैं और मियाँ साहब इस हवाले से उन्होंने कोई बात भी नहीं की। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून की ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। ताहिरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैडम, मियाँ साहब का दोबारा पार्टी सदर बन जाना पूरी पार्टी के लिए खुशी का बायस है, हम आपको भी मुबारकबाद देते हैं। लेकिन कल नवाज शरीफ साहब ने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि साकिब निसार का फैसला आज रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। मियाँ साहब के इस बयान की कुछ वजाहत फरमाएंगे आप? उसकी वजाहत ये थी कि जब उन्होंने देखा कि उनके तमाम वर्कर, तमाम अहदेदार, तमाम MP, तमाम MNA जब उन पर कड़ा वक्त आया तो कोई एक शख्स भी पार्टी छोड़ के नहीं गया। किन उन्होंने जबर का मुकाबला किया, उन्होंने बुरे हालात को देखा, सब कुछ देखा, जेलें काटी, उन्होंने नाम गिनवाए तमाम लोगों के जिन्होंने जेल काटी बगैर किसी कसूर के और जिनको मतलब बगैर किसी वजह के जिन्होंने जेलों में डाला गया, उन पर केसेस चलाए गए और फिर 1.5 साल बाद, कोई 2 साल बाद बेगुनाह साबित हुआ, अदालतों ने रिहा किया। तो मियाँ साहब का मतलब ये था कि मेरे लोग जो थे वो इंटैक्ट थे और आज भी जब वो अपने मजबे की तरफ देख रहे थे तो उन्हें ख्याल ये महसूस हुआ कि इस कदर बुरे हालात में भी जब लोग मुझे छोड़ के नहीं गए तो उन्होंने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि पूरा हाउस जो था वो फुल, तब चारों सूबों की नुमाइंदगी थी, चारों सूबों के जमाती अहदेदार, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से भी सदर जनरल सेक्रेटरी अपने तमाम अहदेदारों के साथ शामिल थे, शरीक थे, मेंबर असेंबली भी थे, MPs भी थे, MNAs भी थे और जनरल कौंसिल के तमाम मेंबरान थे। 100% हाजिरी थी। तो उन्होंने उनको देख के उनको एहसास हुआ कि तमाम हालात का जबर का मुकाबला करने के बावजूद साकिब निसार के फैसले की कोई अहमियत इन लोगों के सामने नहीं, मेरी जमात के सामने नहीं, जमात के वर्कर्स के सामने नहीं। उन्होंने इस फैसले को रद्द कर दिया और टोकरी में फेंक दिया। अच्छा ताहिरा साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, आप इस बात को समझती हैं कि बहुत से हलकों में हमेशा ये चहमगोइयाँ होती रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब का झुकाव कहीं और होता है, मियाँ साहब का कहीं और होता है। इसी बुनियाद पर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में भी किसी हद तक तफरीक है, कुधड़े हैं। इन अफवाहों को कैसे आप रद्द करेंगी? आपने आज अगर उसकी फुटेज देखी हो जो आज फ्लैटिस होटल में कन्वेंशन था, तमाम सीनियर रहनुमा जो थे वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे। राना सनाजुल्लाह जिसको चेयर कर रहे थे, जफर इकबाल झगड़ा थे, काकड़ साहब थे, जमाल काकड़ साहब बलूचिस्तान से और खेलदास थे कोस्तानी और कराची से थे। मतलब चारों जितने लोग थे ना इलेक्शन कमीशन के मेंबरान वो सारे सीनियर थे। मेरा ख्याल है वो 60 से अबव होंगे। बेगम इशरत अशरफ भी इसमें शामिल थी। तो ये सीनियर क्यादत भी तो मियाँ साहब का इलेक्शन करवा रही थी 2 दिन से वहाँ बैठ के 188 बॉडी टाउन में कि जहाँ पे वो करवा रहे थे और वहाँ उनके पेपर्स नॉमिनेशन के लिए 2 दिन मैं भी बैठी रही राना सनाउल्लाह साहब के साथ, क्योंकि एक पेपर को मैंने भी प्रपोज किया था, प्रपोज ख्वाजा आसिफ साहब ने किया था, मैंने सेकंड किया था। मियाँ साहब के 10 कागजात नॉमिनेशन पेपर जमा हुए जो सब सीनियर लोगों ने ही
जमा करवाए तायद कुरिंदा और तजवीज़ कुरिंदा दोनों सीनियर क़यादत थी। फिर आप कैसे कहते हैं कि सीनियर क़यादत नहीं थी? और अगले 3 सोफे थे जिन पर सिर्फ सीनियर क़यादत बैठी हुई थी। जितनी यंग एमपीएज आए और एमएनएज आए उनकी जगह सोफों के पीछे कुर्सियों पे थी। और बार बार मरियम औरंगजेब जो स्पोक्स पर्सन है पार्टी की, वो ऐलान कर रही थी कि हर बंदा अपनी नशिस्त पे बैठे और अगले जो सोफे जिनके लिए मुख्तस हैं उनके नाम पर्चियाँ लगी हुई हैं, टैग लगे हुए हैं, वो उन्हीं जगह पे वही बैठेंगे और जो जगह आपके लिए मुख्तस की गई है वहीं बैठे। तो उसमें सारे मैंने जो रो 3 देखी उनमें सारी सीनियर क़यादत थी। बेगम तमीना दौलताना से लेके वर्जीज ताहिर साहब थे, राना तनवीर साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे। फिर उसके बाद मैंने देखा आज़ाद कश्मीर से जो थे, बल्कि स्टेज पर तो चारों सूबों के अलावा शाह गुलाम कादर साहब जो सदर आज़ाद कश्मीर हैं, और फिर सीनियर तरीन हमारे चेयरमैन राजा जफर हक साहब बैठे थे पहले सोफे के ऊपर। आप फिर कैसे कहते कि सीनियर क़यादत इलेक्शन है और शहबाज शरीफ साहब का झुकाव किधर होगा? ये लोगों की खुशफहमियाँ ही रही कि मीम से शीन निकलेगी, नून से लाम निकलेगी, लाम से मीम निकलेगी। ना शीन से नून निकली, ना नून से लाम निकली, ना मीम निकली। अल्लाह ताला के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब भी भाई के साथ मुश्किल कड़े वक्त में खड़े रहे, पार्टी का झंडा लेकर। जो जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब उनके कांधों पर डाल के गए थे, ना सिर्फ ये कि उन्होंने हुकूमती ओहदे को बेहतरीन अंदाज में वज़ीर आज़म रहे, वो 16 महीने उन्होंने निभाया, मुल्क के लिए दिन रात एक काम किया, बल्कि वो पार्टी का झंडा भी लेके खड़े रहे और पार्टी की तमाम तकरीबात को भी ऐसे तरीके से निभाते रहे। वो इमानत उन्होंने आज मियां नवाज शरीफ साहब को वापस की, जिसकी तारीफ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद भी की कि मेरे भाई ने मेरी गैर मौजूदगी में पार्टी की का जो अलम उठाया था और जो पार्टी की सदारत की जिम्मेदारी मैंने उन्हें सौंपी थी, उसको उन्होंने बहुत आसान तरीके से निभाया है। मैं उन्हें शाबाश देता हूँ और हम सब उनके लिए अच्छे अल्फाजों में याद करते रहेंगे। तो उन्होंने ना सिर्फ के मुल्क के लिए तामीर तरक्की के काम किए, बल्कि पार्टी के लिए भी कड़े वक्त में बहुत हौसलामंदी से हर एक वर्कर के साथ इन टच रहे, हर ओहदेदार के साथ। सही। सही। अच्छा ताहिरा साहिबा, इस वक्त एक बड़ा मसला एक सियासी कैदी की मकबूलियत का भी समझा जा रहा है। इतलात हैं कि आपकी जमात के कुछ रहनुमाओं का ख्याल है कि जेल में कैद शख्सियत से भी मुज़ाकरात होने चाहिए, और इस हवाले से कुछ टाइम पहले राना सनाउल्लाह का बयान भी काफ़ी खबरों में रहा है। क्या कहेंगे इस पर? राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल सही कहा। उससे पहले बिलावल जरदारी ने कहा था, बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने कहा था कि हम इमरान खान के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब ने कहा मैं किसी से तैयार नहीं हूँ बातचीत करने को। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी कि हम बानी पीटीआई से बात करने को तैयार हैं। लेकिन बानी पीटीआई का तो मेरा ख्याल है सियासी दिमाग ही नहीं। वो एक खिलाड़ी था, खिलाड़ी के बाद अनाड़ी हो गया, अनाड़ी के बाद फिर पता नहीं क्या खिलाड़ी बन गया। उसने ये सोचा ही नहीं कि सियासत के मैदान में मुज़ाकरात के अलावा कोई डायलॉग कहीं और कामयाबी का रास्ता नहीं खोलते। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम किसी से बातचीत करने को तैयार नहीं है, और उसके बाद सबने अपनी अपनी राह ली। तो ये उनका अपना फैसला है। अगर वो लचक नहीं दिखाएंगे, मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं होंगे, तो ज़बरदस्ती तो कोई उन्हें बाद के रस्मों से कुर्सी पे लाके नहीं बिठा सकता कि आप बैठे और हमारे साथ डायलॉग करें। इतनी किसको गरज है? मुल्क जो जिन गंभीर मसाइल का शिकार है, हमने बाकी दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर गवर्नमेंट भी बना ली और उस गवर्नमेंट को माशाल्लाह चला भी रहे हैं और ऐसे तरीके से चला रहे हैं। आपने देखा होगा महंगाई कहाँ थी और वो 2-3 महीने में कहाँ से कहाँ आ गई है। आटे का तोड़ा 800 रुपये सस्ता एकदम से हुआ है, और फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर में तो आटे का तोड़ा 2000 का कर दिया। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है आवाम को महंगाई से निजात दिलाई, जो कि शहबाज शरीफ साहब भी दिला रहे हैं, जो कि मरियम नवाज साहिबा भी पंजाब में दिला रही हैं, जो कि मुराद अली शाह सिंध में भी दिला रहे हैं, और जो कि बलूचिस्तान में भी दिलाए जा रहे हैं। अब बात ये है कि अवाम की महंगाई सबसे बड़ा मसला था, अब अमन अमान का मसला है। उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब बड़े कहना वजीर हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, माशाअल्लाह वजीर दाखिला हैं, और उनकी कारकर्दगी भी आप मीडिया के सामने ही है। वो हर जगह पहुँचे हुए हैं, हर सूबे में जाते हैं, हर शहर में जाते हैं, तमाम अदारों को इंजेक्ट करते हैं और अमन अमान की सूरत हाल के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो आप ही फिर बताएं कि हम मुज़ाकरात के लिए वक्त ज़ाया करें या मुल्क को आगे लेके बढ़ें। बस हमने अब आगे बढ़ना है, मुल्क को माशी इंकलाब के जरिए तरक्की देनी है, और इसके बाद हमने ये नहीं सोचना कौन क्या कर रहा है, हमने वक्त ज़ाया नहीं करना। हमारे पास वक्त ज़ाया करने के लिए तो कुछ है।
मैं चाहूँगी मैडम, आपने बिल्कुल बात की है कुछ मामलात पर जो कि अवामी मफादात से जुड़े हुए हैं या फिर अवामी मसाइल हैं, बुनियादी ज़रूरियात से लोग परेशान हैं। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग भी हो रही है और ऐसी सूरत हाल में अवाम सड़कों पर भी निकल रहे हैं। फिर सोलर पर भी टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं। अब अभी समझ नहीं आ रहा, कुछ क्लियर नहीं है, टैक्स लगने जा रहा है नहीं लगने जा रहा, क्या बताएंगी आप बतौर हुकूमती नुमाइंदा? फिलहाल तो सोलर पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, जिन्होंने लगाना है लगा लें सोलर और अपने घर की बिजली की लोड शेडिंग का अपने तौर पे इलाज सोचें। बाकी जो डैम्स बनने चाहिए थे जो बन नहीं सके, जिसमें मैं सबसे पहले कालाबाग डैम कहूँगी, ये इसके बनने से पाकिस्तान की बिजली जो है बहुत बेहतर हो जाती, लेकिन उसकी मुखालफत में इतनी जमातें थी कि वो काम हम कर ना सके। अब उसके बाद ये है कि सोलर एनर्जी पे जो लोग अपनी इंडस्ट्री को, इन चीज़ों को, घरों को कन्वर्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरी होगी। अभी तक गवर्नमेंट का टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं। चलें, अगर ये टैक्स नहीं लग रहा तो बड़ी अच्छी बात है। फ़िलहाल आप कह रही हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका ताहिरा साहिबा। अल्लाह करे कि आवाम को रिलीफ जल्द अज जल्द मिले, क्योंकि लोग इस वक्त काफ़ी हैं। ज़ाहिर है बिजली की लोड शेडिंग से आवाम बिलबिला रहे हैं, गर्मी इस वक्त शदीद है, सड़कों पर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इसका हल निकलना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।